देश में चुनाव खत्म हो गए हैं। विपक्ष के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद लग रहा था कि शायद ईवीएम को लेकर मचीदार थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार ईवीएम पर सवाल 7 समंदर पार से उठा है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है और इसे तो खत्म कर देना चाहिए। मस्क के बयान के बाद तो महाराष्ट्र के अखबारों में छपी खबरों ने भी विपक्ष को लड़ाई का एक बड़ा हथियार दे दिया, यानी कि ईवीएम पर अब चौतरफा शोर जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लीजिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, तो अब ये जान लीजिए कि ईवीएम का जिन फिर से बाहर आ गया है। चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाली वो मशीन जिसमें वोट डाले जाते हैं, यानी ईवीएम, फिर से विवादों में है और इस बार विवाद के सुर 7 समंदर पार से उठे हैं। भारत में तो ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार ईवीएम पर सवाल स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने उठाए हैं। दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 16 जून को चौंकाने वाला दावा किया था। मस्क ने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में आए विपक्ष के लिए अच्छे परिणाम के बाद ईवीएम के विरोध के सुर थोड़े कम जरूर हो गए थे, लेकिन एलन मस्क ने विरोध की इस चिंगारी को और हवा दे दी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया था, लेकिन इस बयान को राहुल गांधी ने हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, इसकी जांच करने के लिए अनुमति किसी को भी नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने लिखा था कि तकनीक समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। विपक्षी नेताओं के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जीते तो ईवीएम हीरो, हारे तो जीरो। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। उधर कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एलन मस्क के बयान पर ये प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एलन मस्क कोई तोप थोड़ी ना है। एलन मस्क ने सवाल उठाए हैं, ठीक है, तो एलन मस्क कोई तोप है क्या? अब सवाल यह है कि एलन मस्क ने तो अमेरिका के संदर्भ में ये बयान दिया, तो भारत के नेता मस्क के बयान को आधार क्यों बना रही हैं? शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पर आरोप लगा। काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक किया गया था। मोबाइल फोन से ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक करने का दावा किया गया। बाद में जांच हुई। चुनाव आयोग और पुलिस ने आरोपों को फर्जी बताया। इस चुनाव में शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को 48 मतों से हराया था। ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। मुंबई की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, आरोप पूरी तरह से गलत हैं और ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारत में ईवीएम कैसे आई। 1980 में एमबी हनीफ ने भारतीय ईवीएम बनाई। बैलेटिंग और कंट्रोल 2 यूनिट में ईवीएम काम करती है। बैलेटिंग यूनिट में प्रत्याशियों की जानकारी होती है, कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होता है। 1998 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहली बार इसका प्रयोग हुआ। 6 विशेष एल्काइन बैटरी पर ईवीएम काम करती है। 10 साल से ज्यादा तक डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, उस वक्त चुनाव आयुक्त ने भी शायराना अंदाज में ईवीएम पर उठते सवालों पर जवाब दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक शायरी कह के इस बात का जवाब दिया था और उनको उम्मीद थी कि ईवीएम पर सवाल उठाने का सिलसिला अब थम जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब तक देश में बात होती थी तो अब विदेश से ईवीएम को संदिग्ध बताया जाने लगा है, मगर जब तक कोई पक्के सबूत और तथ्य सामने नहीं आएंगे, तब तक ये सब कोरी बयानबाजी ही कही जाएगी।